ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और प्राणों की देवी जो सभी को प्राण देकर जिंदा करती है, जीवन देती है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। और उन आदिशक्ति माँ गायत्री के उन महाप्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ दोस्तों। विषय मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिसका मैंने काफ़ी लंबे समय तक इनका अध्ययन चिंतन मनन किया है। और इनके 4 राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद, आर्थिक लोकतंत्र, अर्थायाम और अंत्योदय, ये 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं। और ये राजनीतिक सूत्र जब इन्होंने प्रस्तुत किए थे बम्बई अधिवेशन में, तो उसके 1 साल बाद ही फिर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीति के लिए कौन हैं, ये बात पर अभी गहन चिंतन विश्लेषण की आवश्यकता जो थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना के अंतर्गत उन्होंने सारे संसार में जितनी भी समस्याएं मानवों के समक्ष आई हैं, हजारों साल में जो मानवों द्वारा यहाँ धरती पर आपस में गलतियाँ की गई हैं, उन सारी गलतियों को ठीक करने का पराक्रम पुरुषार्थ ही ये युग परिवर्तन है। तो आज इस दुनिया में मानवों के बीच जो मूल कारण हैं युद्ध के, वध के, हत्या शोषण के, मानव के बीच मानव वर्सेस मानव के पैटर्न के आधार से जो मानव जाति को सारी धरती पर जिंदा रहना पड़ रहा है, यहाँ आज मानव का कंपटीशन मानव से है, मानव की तुलना मानव से है, मानव का स्वार्थ मानव से है, मानव का एक दूसरे से संबंध जो है वो आत्मिकी नहीं रहकर भौतिक संबंध के दायरों में दुनिया सिमटी है। और ये जो सारी समस्याएं पैदा की गई हैं, ये सारी समस्याएं जानबूझकर पैदा की गई हैं। और ये सारी समस्याओं की जननी जो है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब धन आधारित जीवन पद्धति। धन आधारित जीवन पद्धति का मतलब है कि कोई भी सामान खरीदना, बेचना, बदला लेना, तो ये दुनिया में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आप मुझे ये चीज़ दोगे तो आप मुझे रुपया दोगे, डॉलर दोगे, पैसा दोगे, टका दोगे, युआन दोगे, इतनी सारी मुद्राएं दुनिया में हैं ये। लेकिन ये जो अलग अलग पैसे हैं, ये अलग अलग पैसे इनको नियंत्रित एक पैसा करता है। और वो अब फ़िलहाल डॉलर कर रहा है पिछले दशकों से। और सारी दुनिया पर मुट्ठी भर लोग, 33 करोड़ लोग अमेरिका के हैं, और सारे संसार पर आज उनका विजय पताका फहराते हैं। दोस्तों, यहाँ मानवों को युद्ध लड़ने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आया। आज सारी दुनिया की राजनीति के कारण जो सारी दुनिया की स्थिति बनी है, जो अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी कर दी गई है दुनिया, ये सारी समस्याएं आई हैं इस राजनीति के कारण।
और राज की नीति का परिवर्तन हुआ है। राज तो वही चल रहा है, राज में कुछ लोग व्यवस्थापरक कार्यों के लिए पहले राजा उनको नामित करते थे, अब ये लोकतंत्र का नाम लेकर वोटिंग डलाकर और ये मानवों का सिलेक्शन किया जाता है। कुछ मानवों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बाकी सभी मानवों के लिए अलग अलग 4 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दी थी, उन व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी 4 प्रकार से विभाजित की गई हैं। ये प्रारंभ काल से ही है और जब तक मानव धरती पर रहेगा तब तक इन चारों में से किसी को तोड़ नहीं पाएगा। एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष। ये 4 चीज़ों की प्राप्ति के लिए यहाँ मानव करोड़ों अरबों वर्षों से धरती पर आते रहे हैं और प्रारंभ काल में जो मानव धरती पर आए हैं उनके बीच में यहाँ किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, कोई युद्ध शोषण वध छल कपट नहीं था, उनका मानव वर्सेस मानव का पैटर्न नहीं था, मानव के लिए मानव यहाँ उनका पैटर्न था। और जो प्रारंभिक धरती पर राजनीति प्रदान की गई वो भी भारत की ओर से धरती के प्रथम राजा महाराज मनु के द्वारा राजनीति वैदिक जीवन को प्रस्तुत करते हुए मानवों को संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में पूर्ण रूप से सिद्ध सहायक होती थी और मानव अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करते थे। यहाँ आपको ये समझा देना ज़रूरी है कि यहाँ ये असुर लोग बोलते हैं कि ये तो पहले से ही थे, लोग बोलते हैं कि ये तो लड़ाइयाँ तो यहाँ पे प्रारंभ काल से ही चल रही है, शुरू से ही चल रही है, मानवों के राक्षसों के और देवताओं के युद्ध होते थे। तो ये बातें जो बताई गई हैं दोस्तों, यहाँ धरती पर जब पहले मानव आए हैं वो आपके चार्ल्सवाद डार्विनवाद के विकासवाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। ये आप 2000 सालों में सारी दुनिया के ब्रेन को हाईजैक करके और आपने ब्रेन वॉश करके और सारी दुनिया को ये समझा दिया है कि आप मछली बंदर से होते हुए इंसान बने थे तो आप जानवर हैं, जानवर के समान हमें ट्रीट किया गया। और यहाँ पिछले 2000 साल से यहाँ मानव का परिचय ही बदल दिया गया है। यहाँ हमारे वेदों ने सबसे पहले घोषित किए हैं 2 सूत्र, और वो पहले 2 सूत्र आए हैं, उनके बाद ये जीवन आए हैं। वो 2 सूत्र हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु में मानव का परिचय और अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सब का परिचय यहाँ परमात्मा ने प्रारंभ काल में ही दे दिया है। सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, सभी जीवों के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, ये उन्होंने सबसे पहले जाना था, सबसे पहले ज्ञान दिया था। और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, उनके अनुसार ये धरती एक ग्रह है, इस धरती पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इस धरती पर कोई सीमा रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। और ये कार्य हुआ है यहाँ पर ये पश्चिमी जगत के कारण और हमारे उन असुरों के कारण, जिन्होंने ये असुर कौन थे ये जान लेना ज़रूरी है। धरती पर जो पहले मानव आए हैं वो मनु की पहला परिवार है और मनु का पहला परिवार ही आर्य परिवार है। और इस आर्य परिवार में से बाद में जो लोग आर्य जीवन पद्धति को फॉलो नहीं करते थे उनको आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया है और वो सुदूर दुनिया में जाके बसे हैं। उनको हमने बाद में अनार्य या असुर कहा है। लेकिन जो सारी दुनिया में जाकर इंसान बसे हैं उनका सबका मूल पिता भारत में जन्मा है जिसका नाम मनु है। अब ये बात सनातन भारत का उदय हो रहा है और सारे संसार के पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो आज लेटेस्ट शोधें और खोजें हो रही हैं वहाँ हजारों सालों से जो देश अभी 500, 400, 200 साल में बने हैं उन 150 साल में बने हैं, पिछले 50 साल में बने हैं। जितने भी आज़ाद देश बने हैं वहाँ जो खुदाइयाँ हो रही हैं उन खुदाइयों में वहाँ से सनातन भारत की हजारों साल पूर्व की हमारे देवी देवताओं के चित्र निकल रहे हैं।
हमारे वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है। और दुनिया सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे प्राचीन मानती थी, लेकिन अभी सिनोली की एक सभ्यता मेरे गांव के पास है, छपरोली के पास बागपत ज़िले में। वहाँ सिनोली गांव की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी हज़ारों साल पूर्व की सभ्यता के प्रमाण यहाँ मिले हैं। तो ये बात जो आप बता रहे थे, आपके मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, उनका कन्वर्शन हुआ है, ये बात यहाँ पर झूठ साबित हो जाती है। और मानव का प्रारंभ काल प्रथम समय से ही है, और वो सतयुग के माध्यम से आए हैं। और सतयुग में न कोई राजा था, ना प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक। और सतयुग के बाद में जो स्थितियाँ बनी हैं, तब वो जो आर्यों में से अनार्य लोग गए थे, वो अचानक आर्यों पे आक्रमण करने के कारण यहाँ ये जो 4 प्रकार के कार्यों का विभाजन किया था, उनको जो जातियाँ बना दिया गया बाद में हमारे लोगों के द्वारा। वो जातियाँ नहीं थी, वो कार्य आपस में ही एक परिवार के कुछ लोगों ने अलग अलग काम बांटे थे, जिसमें क्षत्रिय रक्षा करने का काम करते थे, ब्राह्मण उनको बच्चों को विद्या अध्ययन कराते थे, पूजा पद्धति का ज्ञान, देवताओं के संपर्क और अन्य पद्धतियाँ वो सब जनता को समझाते थे। दूसरे वैश्य, जिनको उनका भोजन पानी का प्रबंध, कपड़े का प्रबंध ये सारे करते थे, उनको वैश्य कहा गया। और साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, तो साफ़ सफाई करने वाले शूद्र कहलाए। लेकिन ये चारों के नाम थे, कार्यों के नाम करने के कारण ये नामांकरण था। कोई जातियाँ नहीं है, मानव जाति एक ही है, आर्य जाति एक ही है। संसार भर में जो भी जिंदा इंसान आज है, उन सब का पिता भारत में जन्मा है। आज ये जो सारी दुनिया में आपस में युद्ध कर रहे हैं, कोई काले गोरे के भेद में, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदियों के रूप में, कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, कोई विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसित के रूप में, कोई गोरे के कोई काले के रूप में, यहाँ सारी धरती पर एक दूसरे से कब्जा करने के लिए सारी धरती पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। 2 परमाणु विश्व युद्ध पहले भी हो चुके हैं। अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई दुनिया इस समय आज एक नया दुनिया का आगमन के प्रतीक्षा जो हो रही थी, वो नवयुग आप सब लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन है सतयुग की वापसी। तो सतयुग की वापसी कैसे होगी? ना तो धरती पे कोई मानवों के बीच अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई गुलाम होगा, ना कोई आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। यहाँ कोई भी मानव धरती का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि धरती पर सारे जीव आए हैं, वो चले जाएंगे, मतलब यात्री हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जो परम पूज्य गुरुदेव या हमारा जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, वो राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन संसार में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है इस राजनीति ने। तो युग परिवर्तन बिना राजनीति के परिवर्तन के संभव नहीं हो सकता है। ये कार्य की चिंता भी आप मत कीजिए, क्योंकि ये कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी तो संसार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये क्रम विशेष है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे, तो सारे संसार के मानवों की सभी समस्याओं का हमेशा के लिए समापन हो जाएगा। तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बाल्यकाल बाल संस्कार शाला का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, मैं आप सभी लोगों को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर उनकी जन्मस्थली पर प्रातःकाल हम गायत्री महायज्ञ करेंगे। और बच्चों का निबंध लेखन हमने कराया है। विषय है निबंध का एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा अब। तो जब ये हो जाएगा तब बन जाएगा आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान।
इन दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से G20 में हमारे लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम, तो G20 में वसुधैव कुटुंबकम नहीं आता है। वसुधैव कुटुंबकम 300 से भी ज़्यादा देश जो बने हैं दुनिया में, उन सबको एक ही छत्र के नीचे आने के बाद ही वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और जब वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, धरती पे एक भी कृत्रिम सीमा रेखा बचेगी नहीं। तो ये समय वो आ गया है जहाँ ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और ये आपके सम्मुख मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर अपने विषयों पर मैं उस दिन अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आमंत्रण है 25 सितंबर को। और मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की जिंदाबाद करता हूँ और अर्थायाम की जिंदाबाद करता हूँ। अर्थायाम से धरती पे कोई भी अमीर गरीब नहीं बनेगा। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने इस धन रूपी दैत्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है धरती से। कैसे किया है, आप व्याख्यान में पधारें। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।